Let's start. This is the second part of the chapter coordination compounds. अब इसके अंदर हम बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में. जनरली डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे और यू कम टू नो अबाउट दैम बाई स्टेप वाइज. Okay, the first term that you really need to understand first, it is called coordination entity. Actually, what is the coordination entity that's we talk about here? जनरली आप जानते हो जब भी हम बात करते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक होता है सेंट्रल आयन या फिर होगा एटम. ठीक, उसके बाद जो अगली चीज़ होती है वहाँ पे होते हैं लिगेंड्स. लिगेंड्स वो होते हैं दो सेटिस्फाई द सेकेंडरी बैलेंसी, जो सेटिस्फाई करते हैं सेकेंडरी बैलेंसी. दिस वर नोन एज लाइक लिगेंड्स. ठीक, इनके टाइप्स वगैरह के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक, उसके बाद होते हैं काउंटर आयंस. काउंटर आयंस, इन काउंटर आयंस की बात करूं तो मैं, काउंटर आयंस वो होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं जनरली, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेटल है, ठीक, तो उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, और ये चार्ज कौन सा नेचर शो करेगा, आयोनिक नेचर शो करेगा. ठीक, यानी कि एक तरीके से अगर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या हो जाएगा, उसके अंदर घुल जाएगा. ठीक, यानी कि डिज़ोल्व हो जाएगा. तो ये आयनिक नेचर शो करता है. तो जो भी चार्ज को सेटिस्फाई करता है, चार्ज को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, काउंटर आयन. काउंटर आयंस, अंडरस्टैंड. अब काउंटर आयन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई काउंटर आयन होते कौन हैं, इनका काम क्या है. ठीक, तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई पहले ये बताओ हमको कि सच में ये स्ट्रक्चर काम कैसे करती है. तो फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ. यहाँ पर मेरे पास ये है CONH3 का होल 6, और इसके ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव का, और बाहर मैंने लगा दिया 3Cl3. ऑलराइट, अब इसमें हमको समझना है चीज़ें क्या क्या आई हैं. जैसे जनरली तुम अगर इस चीज़ को देखो यहाँ पर, दिस इज़ नॉन एज द सेंट्रल मेटल आयन. अंडरस्टैंड, ये क्या है, कोबाल्ट है, और यही क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा सेंट्रल मेटल आयन. गॉट इट. अब बात करते हैं इसकी, ये अटैच है सेकेंडरी बैलेंसी से, अटैच विथ सेकेंडरी बैलेंसी. ठीक, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लिगेंड्स. लिगेंड्स, और ये जो हैं 6, यानी कि ये बता रहा है ये 6 हैं कौन से, NH3, यानी कि अमोनिया है हमारे पास 6. तो ये बताता है हमको नंबर ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स, और जब बात नंबर ऑफ लिगेंड्स की हो रही है तो इसको अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड. अगर यहाँ पर ये जो है यूनिडेंटेड है, मतलब यूनिडेंटेड हम आगे बात करेंगे कैसे, तो उस केस में यही कहलाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर. इट्स अ कंडीशन अप्लाइड. ठीक, अब आते हैं हम बाहर. ये अटैच है चार्ज की वजह से, जैसे इसके ऊपर पूरे बड़ा वाला जो ब्रैकेट हमने बना रखा है उसके ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव. अब ये Cl3 जो है इसके पास क्या होगा, -1, जो 3 के साथ मिलकर हो जाएगा -1 × 3, 3 निगेटिव पॉजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट्स वाई ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा काउंटर आयन. काउंटर आयन, बिकॉज इट इज़ आउटसाइड, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज काउंटर आयन, और इट हैज़ द नेचर ऑफ आयनिक बॉन्डिंग. ठीक, आयनिक बॉन्डिंग. तो यहाँ पे हमको क्या क्या पता चल गया, हम एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं. पहले हमको पता चला कि भाई सेंट्रल मेटल आयन है. तो सेंट्रल मेटल आयन कौन सी होगी, कि जो भी जिससे भी लिगेंड्स जुड़े हों. दूसरी बात, जो भी इस स्फीयर के अंदर हैं, ठीक, मेटल को छोड़कर, वो कहलाते हैं लिगेंड, और वो सेटिस्फाई करते हैं हमारी कौन सी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं. दैट्स वाई वी कॉल देम लिगेंड्स.
ठीक, अब जो भी इस स्फेयर के अंदर है, अंदर वाली साइड के अंदर है, ठीक, these all were known as the coordination entity, coordination entity, got it, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और पूरा का पूरा जो इस स्फेयर के अंदर है इसको बोल देते हैं, नाम ले देते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी थोड़ा कम यूज़ होगा और कोऑर्डिनेशन स्फेयर हम जनरली थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार टर्म्स को फिर से समझ लो। देखिए, जो भी बाहर है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी प्राइमरी बैलेंसी को। किसको सेटिस्फाई कर रहा है? प्राइमरी बैलेंसी को। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्या? काउंटर आयन। इनका नेचर होता है आयनिक। ठीक, इसी तरीके से जो ये लिगेंड हैं अंदर की ओर, जो ये जुड़े हुए हैं लिगेंड, किससे जुड़े हुए हैं? इस वाली मेटल से। तो ये सेटिस्फाई करते हैं सेकेंडरी बैलेंसी को और इसी वजह से इनका नाम दिया जाता है लिगेंड्स। ठीक, अगर कोई लिगेंड सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ही शेयर कर रहा हो तो उसको बोलते हैं हम यूनिडेंटेड। ठीक, तो जितने भी यूनिडेंटेड लिगेंड जुड़े होंगे उन सबको बोल देंगे हम, नंबर ऑफ़ लिगेंड्स को काउंट करके हम बोल देंगे कि ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक, जो भी इस स्फेयर के अंदर वाला हिस्सा है उसको बोल देते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्योंकि इन सब ने मिलकर क्या बनाया है? कॉम्प्लेक्स आयन बनाया है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया है। और जो भी इस स्फेयर के अंदर का पूरा मटेरियल है इस स्फेयर सहित, दैट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फेयर। गॉट इट। अब आ जाते हैं हम पॉइंट पे। ठीक, अब बात करते हैं कि कोई मेटल है, ठीक, और मेटल को सराउंड करते हैं एनायन और मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये रही हमारे पास कोबाल्ट मेटल, इसके पास 2 Cl2 हैं और यही जुड़ा हुआ है NH3 हॉल 4 से और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। गॉट इट। इस कंडीशन में क्या देख पा रहे हैं? जो ये चार्ज होगा इसके ऊपर, इसको बोलते हैं स्फेयर चार्ज। ठीक, ये क्या है? ये दोनों लिगेंड हैं और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 4। यहाँ पर क्या है? ये भी लिगेंड्स हैं और ये कितने हैं? 2। तो इसका मतलब हम अगर दोनों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे और दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब इसके अंदर जो, अगर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो हमारा कोबाल्ट है उससे जुड़े हुए हैं, 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर इट, लाइक ये बताता है प्लेन से बाहर, ये बताता है प्लेन की दूसरी ओर, ठीक, और ये बताता है प्लेन से बाहर, ये बताता है इन प्लेन। ठीक, तो अगर ये Cl है तो एक Cl यहाँ जुड़ा होगा, एक Cl यहाँ जुड़ा होगा और एक NH3 ये आ गया, एक NH3 ये आ गया। ठीक, एक NH3 ये आ जाएगा। ओके, ठीक, और एक NH3 ये आ जाएगा। ऑल राइट, ये क्या बन गया? हमारा कंपाउंड बन गया। ये सब का सब कहलाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी कि किसी मेटल आयन को जो भी एनायन और मॉलिक्यूल सराउंड करे हुए होते हैं, दैट इज़ नोन एज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो भी बॉन्डेड होता है, फिक्स नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स को, उसे क्या बोल देते हैं हम? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है इसका। ठीक, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज सेंट्रल एटम और आयंस। गॉट इट? सेंट्रल एटम और आयंस। तो सेंट्रल एटम और आयन के केस में क्या है कि जिससे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे वाले ऑप्शन में देखा था कि ये था हमारा, ओके, ठीक, ये प्लेन के पीछे गया, ये प्लेन के सामने आ गया और ये गया हमारा आगे पीछे।
ClCl, यहाँ पे लगा देंगे NH3, यहाँ पे लगा देंगे NH3, यहाँ पे लगा देंगे एक NH3 और एक NH3 आ जाएगा यहाँ पर। ये सारे के सारे लिगेंड जुड़े हुए हैं डायरेक्टली मेटल से, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो फिक्स्ड नंबर ऑफ, जैसे हमारे पास कितने हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ 6, फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और ग्रुप जो भी बाउंडेड हैं किससे बाउंडेड है, इस वाली मेटल से, ठीक, इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री। अब इसकी ज्योमेट्री देखो आप, अगर हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की तो आप पाओगे ज्योमेट्री कैसी आ रही है। इसको यूँ मिला देंगे, ये क्या हो गया, एक प्लेन बन गया, ठीक। अब मैं इसको यूँ अटैच करा देता हूँ, यूँ करके अटैच करा देता हूँ। 1 सेकेंड, क्यों ना हम कुछ अलग ले लेते हैं। ऑलराइट, ठीक, यूँ करके, ठीक, ये रहा और ये रहा, ठीक। इसी तरीके से क्या कर देना है हमको, एक बार ये जोड़ देना है, ठीक। अब ये दिख रहा है आपको एक ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को ही बोलते हैं हम जनरली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। तो जब कोई भी लिगेंड्स जो होते हैं किसी एक सेंट्रल एटम से, यानी कि किसी एक एटम से किसी एक फिक्स्ड ज्योमेट्री में जुड़े रहते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है इसके ऊपर, 3 पॉजिटिव का, तो ये क्या कहलाएगा हमारा सेंट्रल आयन या सेंट्रल मेटल आयन। गॉट इट। तो ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे था। अब बात कर लेते हैं लिगेंड्स की, ठीक। अब लिगेंड्स जो होते हैं दे आर द डोनर्स इन सच कंडीशन वी कैन से, कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, ठीक, उसके अंदर जो एक तो होती है सेंट्रल मेटल, ठीक। अब जो सेंट्रल मेटल जो है ये, इसके पास होती है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक। क्या होती हैं इसके पास, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती हैं। अब इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल में कोई जो भी डोनेट करेगा, क्या करेगा, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स माने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, ठीक। और जो भी डोनेट करेगा उसी को हमने नाम दिया था किसका, लिगेंड्स का, ठीक। तो अगर जनरली कोई पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ द लिगेंड, तो लिगेंड्स आर दोज एंटिटी जो क्या करती हों, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देती हूँ, दे देती हूँ किसको, सेंट्रल मेटल आयन को, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोल देते हैं, ठीक। अब लिगेंड्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमसे कोई पूछे हुई सिंपल लिगेंड्स कौन से हैं, ठीक, तो सिंपल लिगेंड्स कौन से होंगे, सिंपल लिगेंड्स उनको बोलते हैं जिनके पास सिर्फ एक एटम हो, जैसे क्लोराइड हो सकता है, क्लोरीन को Cl- यानी कि क्लोराइड को हम बोलते हैं क्लोराइडो, जब भी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसी Br- को बोल देंगे ब्रोमाइडो, ठीक। जो भी निगेटिव आयन होता है उसमें IDO जुड़ जाता है, बस इतना होता है, ठीक। ऐसी इसमें हो जाएगा आइडो, ठीक। इस तरीके से क्या हो जाते हैं, ये सब के सब सिंपल लिगेंड कहलाते हैं, ठीक। अगर दूसरे की बात करें हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में देखो कौन कौन आएगा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, इसको बोलते हैं एक्वा, जैसे तुमने नाम सुना होगा एक्वाफीना, तो एक्वा का मतलब होता है वाटर, या फिर एक्वा कल्चर, जैसे पानी में पालने वाली मछलियाँ जो होती हैं, ठीक, ऐसे होता है, ठीक। अगला होता है हमारा NH3, इसको बोलते हैं अमीन, ठीक। इसका नाम होता है क्या, अमीन नाम होता है इसका। अब आगे बात करते हैं हम लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें लार्जर मॉलिक्यूल की, तो लार्जर मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ H2N CH2 NH2, ठीक।
इस चीज़ को समझो कुछ ऐसे, जब भी बात करते हो आप नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 7। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसा होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 2 5। ठीक, अब इसके लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब जब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्डिंग करेगा तो इसके बाहर कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब 2 पहले से थे, 8 बाद में हुए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। और ये किसके बराबर हो गए, नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो गए, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो गए। लेट मी करेक्ट इट, कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो गए। ठीक, और नियॉन क्या है, हमारी एक नोबल गैस है, नोबल गैस है। अब जब नोबल गैस की बराबर कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो मतलब हमारा एटम स्टेबल हो गया। ठीक, तो जब हम बात करते हैं अमोनिया की, ठीक, तो अमोनिया केस में होता क्या है, ये रहा हमारा नाइट्रोजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं फ्री में पड़े हुए, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, ये बॉन्डिंग करवा लेता है। ठीक, अब देखो हर एक के पास एक एक पेयर है, यूँ करके। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएंगे। अब ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे ये कर गया, ये कर गया, ये कर गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन वापस बचे हमारे पास यहाँ पर, ये से वाले जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे पास, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को पेयर को बोलते हैं हम क्या, लेट मी चेंज द पेन, इसी के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास फ्री में रखा रहता है, दैट्स वाई ये क्या करता है, बॉन्डिंग के अंदर इस पूरे के पूरे पेयर को डोनेट कर देता है। और जब भी कोई एक पूरा का कोई एक सिंगल स्पीसीज पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी तो उसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जिस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जिसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। ऑलराइट, तो जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है ऐसे ही हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी हमको दिखाई देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, बस याद रखना कि यहाँ पर क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमको 2 ऐसे एटम मिल चुके हैं जो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक, और फर्दर अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा हमारा नाइट्रोजन, ठीक, CH2 और ये रहा दूसरा नाइट्रोजन, लेट मी करेक्ट इट, ऑलराइट, ये रहा हमारा दूसरा नाइट्रोजन। और अगर हम इसको अटैच करा दें किसके साथ, CH2COO माइनस, ऐसे ही CH2COO माइनस, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं CH2COO माइनस, और यहाँ पर भी हो जाएगा CH2COO माइनस। ऑलराइट, और इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर रखे हुए हैं। ठीक, तो इसके पास आप क्या देखोगे कि यहाँ पर भी है चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर 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 चार्ज है और यहाँ पर चार्ज है, यानी कि यहाँ इसके पास 6 जगह पर हमको चार्जेस नज़र आ रहे हैं। दैट्स वाई इसको बोलते हैं EDTA और 4 निगेटिव। 4 निगेटिव कैसे, ये 1 2 3 और एक 4। ठीक, तो इसको बोलते हैं EDTA 4 निगेटिव। ठीक, नाम अगर इसका पूरा बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। गॉट इट, ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा। जनरली इसका यूज़ होता है मेटल पॉइजनिंग को दूर करने के लिए, मेटल पॉइजनिंग को बॉडी से दूर करने में। ठीक, जब किसी की बॉडी में मेटल पॉइजनिंग हो जाती है तो ये क्या कर लेता है, जनरली बॉडी के अंदर पास कराया जाता है, जिससे मेटल्स के जो होते हैं कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। अब हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, दैट्स वाई उनको बॉडी से फ़िल्टर करके निकाल दिया जाता है। ओके, हम बात कर रहे थे, फिर इसके बाद आप अगर हम बात करें तो इवन बहुत सारे होते हैं, इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था आपको
किसके बारे में बता रहा था, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम। इट इज़ नॉट ए ट्रांजिशन मेटल बट स्टिल वी डिस्कस कि क्यों भाई इसको कंसिडर क्यों करते हैं। ठीक, मैग्नीशियम के बाद अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा तो हम देखेंगे हीमोग्लोबिन। ठीक, जब भी हीमोग्लोबिन की बात होगी तो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है Fe। ठीक, ये हीमोग्लोबिन वही है जो हमारे ब्लड में होता है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर। और अगली चीज़ आती है विटामिन B12। ठीक, विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। वी मोर डिस्कस अबाउट दिस ऑल द कंपाउंड्स बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, एक पोरफायरलिन रिंग्स होती हैं जो जुड़ी रहती हैं हीमोग्लोबिन में, किससे, आयरन से। गॉट इट, ऑल राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इन द नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक, कि भाई टाइप्स ऑफ लिगेंड्स किस तरह के होते हैं।